दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल यू एंड योर होप्स एनजीओ। दोस्तों आज हम आप सबके बीच पुनः एक विशेष टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए आए हैं और टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान कार्ड के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये आयुष्मान कार्ड होता क्या है और आयुष्मान कार्ड की शुरुआत कब हुई और आयुष्मान कार्ड क्या है, ये दो तीन चीज़ें हम लोग आज बारीकी से समझेंगे। एक्चुअली आयुष्मान भारत जो योजना है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये भारत सरकार की एक अनोखी पहल है, जिसमें वैसे गरीब लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। बीपीएल कैटेगरी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जिनके घर में कोई भी सरकारी सर्विस ना हो, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन ना हो, जिनके पास 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान ना हो, मतलब कि जो बीपीएल में हो यानी गरीबी रेखा से नीचे हो, वैसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लागू किया, जिस योजना का नाम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना रखा, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। गौर देने वाली बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। कब इस योजना को की शुरुआत की गई? 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की शुरुआत की। अब इस योजना के अंतर्गत मैं आपको समझा रहा हूं कि पार्टिकुलर क्या फायदे मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत वैसे लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, वैसे लोगों को सरकार के द्वारा एक कार्ड, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें वो अपना इलाज गिने चुने अस्पतालों में, कोई भी सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट अस्पताल हो, आप जहां रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे दिल्ली में ये योजना वहाँ के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया, जैसे ये योजना कलकत्ता में नहीं है, वेस्ट बंगाल में ये योजना नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जो इस योजना को लागू नहीं किए हैं। लेकिन ये योजना बड़ा ही कारगर है। अब इसमें फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा हम ये जानते हैं, इस योजना में सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, इसके अंतर्गत आपको एक आयुष्मान कार्ड मिलती है। वो कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। वो बनता है सीएससी से, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ से बनेगा, या बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में भी बनते हैं। आपको वहाँ से एक कार्ड बनवा लेना होगा, और इस कार्ड बनने के बाद आप जिस दिन आपका कार्ड बनता है, उसी दिन से आपका 5 लाख रुपए तक का कोई भी आपकी बीमारी हो, उसका इलाज सरकार के द्वारा चयनित अस्पतालों में आप करा सकते हैं। आजकल सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि ऐसे बहुत सारे निजी अस्पताल हैं जो पहले आयुष्मान कार्ड को अपने यहाँ वैलिड नहीं करते थे, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि आप लोग भी अपने यहाँ कुछ कोटा दे करके वैसे मरीज जिनके पास प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड जिसके पास हो, उनका आप इलाज करेंगे, और वो करना ही है, उनको मना नहीं कर सकते हो। अब क्या मिला आपको कार्ड बनवाने से? आपने ये कार्ड बनवाया तो आपको 5 लाख रुपए तक का आपका फ्री हेल्थ चेकअप होगा। जैसे कोई भी गंभीर बीमारी हो गई, कोई गंभीर डिजीज हो गया, आपको कोई पैर टूट गया, एक्सीडेंटल भी हो गया, कुछ भी होता है, तो आप अपने पसंद के किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, आप जा कर के वहाँ पे ये कार्ड का जो नंबर, उस पर एक नंबर आईडी नंबर मिलेगा आपको, वही नंबर वो दर्ज करेंगे। साथ साथ आप अपना आधार कार्ड जरूर रखेंगे, साथ साथ वो लगेगा। उसके बाद आप अपना इलाज 5 लाख तक फ्री करा सकते हैं, चाहे वो दवाई का खर्चा हो चाहे वो कुछ भी हो, सब उसी में इंक्लूड होगा। अब मैं आपसे कहूँ, ये प्रति वर्ष, एक वर्ष में 5 लाख, मान लीजिए आप 2023 चल रहा है, 23 में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया, आपका 5 लाख रुपया लग गया, तो फिर अब 5 लाख से ऊपर हो गया तो वो सरकार नहीं देगी, वो आपको देना है। फिर ये 23 खत्म होकर फिर अगर मान लीजिए 24 में कोई आपको अन्य बीमारी हो गई, तो फिर से आपको 5 लाख रुपये का आपके कार्ड पे वैलिडिटी बढ़ जाएगी। 5 लाख रुपया फिर उस पर एक्टिव हो जाएगा, आप 5 लाख तक का इलाज किसी भी अस्पताल में जाके करा लेंगे।
तो मेरा ये मेन वीडियो मोटो था कि इस वीडियो बनाने का कि आप सब तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत सारे लोग इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस योजना में अपना कार्ड बनवा लिए हैं। जिन भाइयों ने अपना कार्ड नहीं बनवाया है वो जाएं और अपना कार्ड बनवाएं और इस योजना का फ़ायदा उठाएं और अपने जानने वालों को भी बताएं। और आपको तो पता ही है मेरा एनजीओ सेवा करता है, यू एंड योर होप्स एनजीओ, नेशनल एनजीओ है हमारा। हम सेवा करते हैं, हम कोई भी काम सेवा की भावना से करते हैं और हमारा एक ही मोटो रहता है कि जो अगर योजना सरकार की आ रही है या जिसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हैं तो क्यों नहीं उठा रहे हैं, उसको आपको उठाना चाहिए। आप उस योजना का फ़ायदा उठाइए, आप उसके बारे में जानिए और उसको जो है कि फ़ायदा उठाइए। अच्छा, एक चीज़ और, भर्ती होने के 7 दिन पहले तक जो भी जांचें हुई है उसके दौरान आपने कोई से खाना लिया है, कहीं से दवाई लिया है, कहीं से चेकअप कराया है, वो सारी सुविधाएं निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना आपको, 1 रुपया भी नहीं देना है। इसमें इस योजना का फ़ायदा जो है कि आपको तब समझ में आएगा जब आपके साथ कोई बड़ा बीमारी होगा। भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन अगर 1% हो जाता है, आप जब बाहर जाएंगे, मैं तो चूँकि दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली देखता हूँ कि जब मैं मेरे घर के सामने ही एम्स अस्पताल है और सफदरजंग है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोगों की चीख पुकार। तो चूँकि मैं तो ऑल इंडिया घूमते रहता हूँ, सब जगह जाते रहता हूँ, तो मुझे तो ये इसके बारे में पता है कि कितना लोग तकलीफ़ करके, और अगर किसी को एक छोटा सा भी बुखार होता है तो आजकल डॉक्टर की क्या है, पहले अगर बुखार हो गया छोटा सा तो पहले दवाई लेके आदमी काम चला लेता था। आजकल बुखार के लिए भी जाओ डॉक्टर के पास तो पहले 5 तरह का तो जांच लिखते हैं, फिर उसके बाद वो दवाई लिखते हैं। तो ठीक है, जैसे डॉक्टर को अच्छा लगता है वो ऐसा काम करते हैं, उसमें मेरा बोलना कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं, आप पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं हो रहा है तो आप ये आयुष्मान भारत कार्ड योजना का फ़ायदा उठाएं, कार्ड बनवाएं। और मेरी एक पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से भी आप 60%, 55%, 70% तक कम रेट में दवाई ले सकते हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था आयुष्मान कार्ड के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, किसी भी अदर स्टेट से हैं, और अगर आपको लगता है, जैसे बिहार के बारे में अगर बात करूँ तो डॉक्टर के पास जाने के समय उनका फ़ीस है 500 रुपये। 500 रुपये वो फीस लेने के बाद आपका चेकअप करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे और फिर वो दवाई लिखेंगे। और अगर सोचिए कि कोई बड़ा बीमारी हो जाता है तो ऊपर वो परिवार कितना विचलित हो जाता है, उनकी व्यवस्था मेरे से देखी नहीं जाती। बहुत सारे ऐसे असहाय लोग हैं जो मेरे को मिलते हैं और कहते हैं कि सर मेरे बच्चे का तो ऐसा हो गया, मुझे 10,000 रुपया किसी से कहीं से दिलवा दीजिए। मेरे पास होता है तो मैं मदद करता हूँ, अन्यथा मैं तो यही कहता हूँ कि आप यहाँ से अपने बच्चों को लीजिए, जो दिल्ली जाने का किराया हो वो जाइए और आप दिल्ली पहुँचिए, एम्स में दिखाइए। तो मैं आपको भी अंत में एक ही सलाह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ डॉक्टर आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो कम से कम अपने आने जाने भर का किराया करें, ठीक है, रहने खाने का किराया करें और आप दिल्ली जाएं और जितना पैसा आप यहाँ देंगे उतने पैसे में अपने बच्चे को ठीक करके दिल्ली एम्स जो है आपको साउथ एक्सटेंशन के पार्ट 1 किदवई नगर में ही पड़ता है, तो वहाँ आप दिखाएं अपने बच्चों को। और ठीक उसके अपोजिट में ही देखेंगे तो सफदरजंग अस्पताल है, मुफ्त इलाज है, बढ़िया सुविधा है। आप किसी भी तरह का मेजर प्रॉब्लम से, अगर आपके घर में कोई भी सगा संबंधी या रिश्तेदार या कोई भी घर के मेंबर अगर आपके गुजर रहे हो तो आप वहाँ जाके दिखा सकते हैं। फ्री चेकअप है, फ्री सुविधाएं, सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं, इतनी बढ़िया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाए हैं, आप उनका फ़ायदा उठाएं और ये प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। मैं तो यही अंत में आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपसे हम हैं, अगर आप हैं तो हम हैं। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये गरीबों के लिए और एक बेसहारों के लिए ये एनजीओ है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।